हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरी लास्ट वीडियो थी एचसीएफ और एलसीएम पे, उसका पार्ट सेकंड बनाया मैंने। उसमें मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे। तो पार्ट सेकंड में अपने जो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे, उससे रिलेटेड की वीडियोज़ है। जो मेरी लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरा पूरा विभाजित करे। मैंने आपको बोला था अगर ये वर्डिंग आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब अपने क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और इसमें एचसीएफ क्या होता है, इसमें 24 में 60 में और 84 को पूरा पूरा विभाजित करें, मतलब 24 को 60 को और 84 को पूरा पूरा विभाजित करें। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब उसमें क्या डिफरेंस आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग उसमें जा सके, उस छोटी से छोटी, मतलब उसमें एलसीएम। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं पहले। तो देखो इसमें क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या आ जाएगी अपने पास, कोई भी है, जिसमें 18, मतलब 18, 21, 24 और 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या। इसमें संख्या ऊपर आती है हमेशा। ठीक है, मतलब अगर ये वर्डिंग आ जाए, अगर ना भी कुछ समझ में आए तो वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब अपने को इसमें एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, तो इसके एलसीएम निकाल दो, जो अपना फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं ना। तो एलसीएम क्या है, 18, 21, 24 और 27। ठीक है जी, 9, 21, 12, 27, 2 से फिर जाएगा ये 9, 21, 6, 27 और 2 से फिर जाएगा ये 9, 21, 3 और 27। अब 3 से कर दो, 3, 7, 1, 9, 3 से फिर 3, 7, 1, 3 और फिर 3 से जाएगा, तो मतलब क्या है, और फिर 7 से जाएगा। ठीक है जी, इस मेथड से अपने जैसे एलसीएम निकालते हैं तो अपने पास क्या आ गया, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है, और 7 कितनी बार है, 1 बार है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 इंटू 27 इंटू 7, 27 7 है 189, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 निम 72, 18 8 है 144 और 7 151। तो अपना आंसर आएगा सी वाला। ये वाला मत कर देना, ये वाला। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया काफी वीडियोस में कि अगर आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो और एक्यूरेट करना चाहते हो तो आपको टेबल, जिसको अपने पहाड़े बोलते हैं, पहाड़े तो मस्ट आने ही चाहिए। जैसे मैंने इसका मल्टीप्लाई करना था तो 27 7 189। ठीक है, और 8 से 189 को मल्टीप्लाई किए तो 9 8 72। मैंने 18 को 8 से कर दिया, 18 8 144, और 7 कितना होता है 144, और 6 जोड़ेंगे 150 और 1 151। ठीक है जी, तो आप अपनी कैलकुलेशन को और अपना टाइम सेव करना चाहते हो आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको क्या है, पहाड़े आने ही चाहिए, स्क्वायर क्यूब भी आने चाहिए, लेकिन पहाड़े तो मस्ट हैं। अगर किसी को पहाड़े बहुत अच्छे से आते हैं तो वो अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से और एक्यूरेट कर लेगा और बहुत कम टाइम में कर लेगा। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन थर्ड क्या था अपना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। मतलब छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो एलसीएम निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1512। ठीक है जी, 1512। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपना, 5 7 9 का मैस है और लेस है ज्ञात कीजिए। मतलब एचसीएफ निकालो 5 7 9 का और एलसीएम निकालो। ठीक है जी, ये मैंने क्यों लिया क्वेश्चन, ये इसलिए लिया है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देख लो, तो 5 7 9 का निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अपने अलग अलग करते हैं ना इनको, 5 का अलग निकाल लो, 7 का अलग निकाल लो, चाहे 9 का अलग निकाल लो, चाहे सीधे फैक्टर लिख लो, इसमें तो कुछ ज्यादा ही नहीं। 1 इंटू 5, 7 का 1 इंटू 7 और 9 का 1 इंटू 9। और एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है इनमें, कॉमन क्या है, 1 है,
मतलब ऐसी कोई संख्याएं आ जाएं जो एक दूसरे के टेबल में ना आए या जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, तो उनका हमेशा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और वही उसका एचसीएफ होगा। ध्यान रखना ये एचसीएफ होगा, ठीक है जी। और एलसीएम, एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि जो भी फैक्टर है, जो भी अलग तरीके का फैक्टर वो सारा उठा लो, और मैक्सिमम टाइम वाला है तो वो उठा लो। जैसे 5 इसमें मैक्सिमम टाइम कितनी बार है, एक बार आया है। 7 इसमें एक बार आया, 9 इसमें एक बार आया, तो 5 7 35, 35 में 315, 35 9 जा 315, मतलब इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ तो 1 आएगा। और ये थर्ड आंसर है, ये मत कर देना, कई बच्चे क्या जल्दबाजी में है तो ये सही, ठीक है, लेकिन ये एचसीएफ है और ये क्या है, एलसीएम है। अपने को पहले क्या पूछा है, फाइंड द एचसीएफ, क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ वाला आंसर देना, मतलब थर्ड आंसर है अपना इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, दो संख्याओं का मैस है 11 और लेस है 693 है, यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं का क्या दे रखा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड एलसीएम 693, इफ वन नंबर इज 77 फाइंड द अदर नंबर। मतलब दो संख्याएं दी हुई हैं, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला लगता है, जैसे मैं कह दूं पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं अपने, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल या गुणा, ठीक है। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या क्या इक्वल्स टू किसके होता है, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का एचसीएफ इनटू दोनों संख्याओं का एलसीएम। मतलब अपना क्या ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बन गया पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का एचसीएफ और दोनों संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, दोनों संख्याओं का एलसीएम, ठीक है जी। अब देखो पहली संख्या क्या दे रखी है, इसमें 77 दे रखी है, दूसरी अपने एक्स मान लो, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या दे रखा है, 11 दे रखा है, और एलसीएम क्या दे रखा है, 693 दे रखा है। तो दूसरी संख्या निकालनी है, चाहे यहाँ पे दूसरी संख्या लिख लो, एक्स लिख लो चाहे दूसरी संख्या लिख लो, एक ही बात है। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी अपने पास, दूसरी संख्या आ जाएगी 11 इंटू 693, ये 77 दूसरी संख्या के मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है जी। और इससे इसको काटोगे 77 में 693, जब पहले 11 से 77 को काट दो 7 पे जाएगा, फिर 7 से इसको काटोगे तो 99 आ जाएगा, तो 11 में 99, तो दूसरी संख्या क्या है, 99 है, ठीक है जी। ये इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि इस तरीके का भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो इसमें दो क्वेश्चन है, 3/7, 2/5, 5/14 का तो मैसे पे निकालना है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, और सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, 2/9, 3/14 और 7/20 का लैसा निकालना है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहले वाली संख्याओं का तो एचसीएफ निकालना है, और दूसरी वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या है, भिन्नों में है ये संख्या, ठीक है, पहले जो संख्याएं थी उसमें भिन्न संख्याएं नहीं थी, ये भिन्नों में है, मतलब 3/7, 2/5 और 5/14, इसका तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है जी, इसका एचसीएफ निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है इसका क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहली वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है जी, अगर दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, दी गई संख्याओं का मैस है या एचसीएफ निकालना हो, तो क्या करेंगे, इनके जो ऊपर में है जिसको अपने अंश बोल देते हैं, अंशों का एचसीएफ निकाल लेंगे,
और हरों का क्या निकाल लेंगे, हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। जो ऊपर की संख्याएं हैं जिसको न्यूमिनेटर बोल देते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोल देते हैं। न्यूमिनेटर जो न्यूमिनेटर्स हैं उनका तो अपने क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे याद रखना, दी गई संख्या का अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। सेकंड में जैसे क्या है, दी गई संख्याओं का क्या निकालना है, अपने एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले अंशों का तो एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले हरों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो दी गई संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो अंशों का एचसीएफ, अंश क्या है इसमें 3, 2 और 5 ये सारे, ठीक है, अंश है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 में क्या है 1 into 3, 2 में 2 into 1, 5 into 1, तो मतलब इसका एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, 1 नहीं रह जाएगा। ठीक है, और एलसीएम जैसे करना है तो 7, 5 और 14 का करना है। ठीक है, 7 का करना है तो 7 into 1, 5 का 5 into 1 और 14 का क्या हो जाएगा 7 into 2। तो मैक्सिमम टाइम 2 कितनी बार आया, एक बार आया, 7 कितनी बार आया, एक बार आया, 5 कितनी बार आया, एक बार आया, तो 2 7 14, 14 5 70, तो मतलब अपना एलसीएम क्या निकल गया, 70 हो गया। एक तो आंसर ये है, ये दोनों में दिया हुआ है देखो ये। ठीक है, तो ये दोनों में से बी और सी में से एक आंसर हो गया इसका, तो इसका तो ऐसे निकलेगा। ठीक है जी, अब जो क्वेश्चन रह गया कि इन संख्याओं का क्या निकालो, एलसीएम निकालो दूसरी संख्याओं का, उसको भी करते हैं। इसको देख लो, इसमें क्या है, इसमें ये संख्याएं भिन्न में है। ठीक है जी, मतलब ऊपर भी संख्या है, नीचे भी संख्या है। ठीक है जी, अंश और हर, अंश और हर, तो इसमें क्या है, जिस दी गई संख्या का अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले अंशों का तो एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाले हरों का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर का तो क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, डिनोमिनेटर्स का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। अगर यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है तो फिर क्या, अंशों का तो एलसीएम निकाल लेंगे और हरों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसमें एक तो आंसर ये है, दोनों में ही दिया हुआ है 1/70, तो ये बी और सी में से अब सेकंड वाला देखते हैं, बी 1/42 आएगा या 42/1 आएगा। तो सेकंड क्या है, दी गई संख्याओं का, दी गई, ये फॉर्मूला होता है, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो क्या है, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, अंशों का मतलब न्यूमिनेटर्स का तो अपने एलसीएम निकाल देंगे और डिनोमिनेटर्स का अपने क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। संख्याएं क्या है ये है, ध्यान रखना, पहली वाली मत लिख लेना, 2/9, 3/14 और 7/20। ठीक है जी, अब ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब इसका फैक्टर क्या होगा, 2 का तो फैक्टर है 2 into 1, 3 का क्या है 3 into 1, 7 का क्या है 7 into 1। लेकिन अब ध्यान नहीं रखना, इसका एचसीएफ नहीं पूछा होता तो 1 आता, लेकिन अब इसका एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम क्या होगा, 2 भी उठा लो, 3 भी उठा लो और 7 भी उठा लो, 2 3 6, 6 7 42, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और हर क्या अपने पास 9 है, 14 और 20 है, क्या है 9 का तो क्या हो जाएगा 3 into 3, 14 का क्या हो जाएगा 7 into 2 और 20 का क्या हो जाएगा 2 into 2 into 5। ठीक है जी, अब इसमें देखो, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 तो है लेकिन तीसरे में 2 नहीं है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, तीनों में, 3 हो संख्या चाहे 4 हो, उनके फैक्टर में कोई ना कोई कॉमन आना चाहिए। इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, 3 इन दोनों में नहीं है। ठीक है जी, और 2 के इन दोनों में, इसमें नहीं है, तो इसका जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए तो उसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो इसका 42/1 आ जाएगा। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ये मत कर देना ये गलत है ये सही है। ठीक है जी, तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मैस है मतलब एचसीएफ 15 हो तो दोनों संख्याओं का लैस है एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ क्या दे रखा है 15 है, मतलब क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है 3:4 है। ठीक है जी, और एचसीएफ क्या है 15 है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन हो वही होता है। ठीक है जी,
मतलब ऐसे मान सकते हो, अगर पहली संख्या मैंने मान लिया, पहली संख्या क्या है 3x है और दूसरी संख्या क्या है 4x है। पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या क्या है 4x है। तो इसमें क्या है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं में होगा ही होगा। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, 3 इंटू 15 कर सकता हूं और 4 इंटू 15 भी कर सकता हूं, ठीक है। मतलब 45 और 60, मतलब ये जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ इसमें दिया हुआ है, दोनों संख्याओं में एचसीएफ है, तो एचसीएफ है दोनों संख्याओं में, तो दोनों संख्याओं के साथ ये मल्टीप्लाई में मैं कर सकता हूं, ऐसा कर सकते हैं अपने, ठीक है। ठीक है, तो अब इनका क्या निकालना है, संख्याएं अपने पास आ गई हैं, अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम जैसे आप करते हो ऐसे कर लो, चाहे 15 60 करके, ठीक है। 5 9 45, 12 5 60 और 2 से कर दो 9 6, 2 से कर दो 9 3, इससे 3 से कर दो 3 1 और 3, ठीक है जी। 5 दून 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 3 80, 180, 180 आ गया। चाहे ऐसे कर लो, 45 का क्या है 15 इंटू 3 कर दो, 60 का क्या है, ये दोनों एक ही जैसे दोनों तरीकों से करो, 60 को क्या 15 चौक 60 हो। अब क्या है, एलसीएम निकालते हैं तो उसमें क्या है, जो कॉमन है वो तो उठाते हैं, जो नहीं कॉमन है वो भी उठाते हैं। मतलब 15 तो उठाएंगे ही उठाएंगे, 3 भी उठाएंगे और 4 भी उठाएंगे। 15 इंटू 12 क्या होता है 180 होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने निकाला है, तो ये मैंने सीधा लिख के ऐसे कर सकते हो, ठीक है जी। 3 4 इसमें अलग है, एलसीएम में क्या अलग वाले फैक्टर को भी सारों को उठाना होता है, तो 3 इंटू 4 आ गया और कॉमन है वो भी आ गया, तो 15 इंटू 12 क्या हो गया 180 हो गया, ठीक है जी। तो मैंने एचसीएफ और एलसीएम पे 2 वीडियोस बना दी हैं, इसके अलावा भी बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे, ठीक है जी। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन और इस जो मैंने 8 तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं, 8 में ये मान लो 8 के 16 हो गए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एचसीएफ भी निकालना था, एलसीएम भी निकालना था, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन और हो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है जी। थैंक यू।